हाल ही में नए आपराधिक कानून में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब किसी महिला के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना क्रूरता की श्रेणी में आएगा। इसके लिए भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इस नए कानून में धारा 86 के मुताबिक महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने को अपराध माना जाएगा। अक्सर हम अपने घर या आसपास महिलाओं के साथ होने वाले भावनात्मक और मानसिक शोषण को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम यह जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, जिसकी वजह से महिलाएं खुद ही अपने मानसिक दर्द को छुपाती रहती हैं और तब तक नज़रअंदाज करती हैं जब तक वो कोई बड़ा कदम नहीं उठा लेती। कानूनों में संशोधन करने से मानसिक शोषण का अपराधीकरण मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पुरुष वर्ग मेंटल हेल्थ से नहीं जूझते हैं? क्या पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता है? उनके लिए ऐसे कानून तो नहीं है। ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अब महिलाएं और पुरुष दोनों ही समान हैं। ऐसे में बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि पुरुष भी महिलाओं की वजह से मानसिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं। कुछ दिन पहले की बात करें तो दिल्ली की एक अदालत ने रेप के एक मामले में 6 साल बाद एक आरोपी अर्नब गांगुली को बरी कर दिया। कॉल सेंटर संचालक गांगुली पर उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाली एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसे वो अदालत में साबित नहीं कर पाई। इसके बाद अदालत ने पीड़ित को इस आरोप से मुक्त कर दिया। लेकिन इन सब के बीच दुष्कर्म के झूठे आरोप ने गांगुली के बिजनेस और उनकी निजी जिंदगी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। जेल जाने के बाद उनका बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उनकी पत्नी ने तलाक दे दिया और सदमे में मां की मौत हो गई। इन 6 सालों में उन्हें जो मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देश में महिलाओं को तमाम तरह के अपराधों, दुष्कर्म, शारीरिक मानसिक शोषण, प्रताड़ना और घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कई कानूनी कवच दिए गए हैं। ये कानून उनके हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं ताकि उन्हें उनका हक और इंसाफ मिल सके। ये सही भी है, लेकिन होना चाहिए। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे कानूनों का धड़ल्ले से दुरुपयोग भी करती हैं। दुष्कर्म महिलाओं के खिलाफ होने वाले सबसे जघन्य और घिनौने अपराधों में से एक है। आईपीसी की धारा 376 के तहत किसी महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में रखा गया है। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो वो इस कानून के तहत दोषी है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है। वहीं एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इसका इस्तेमाल कुछ महिलाएं हथियार की तरह करती हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें कई महिलाओं ने कानून का दुरुपयोग कर पुरुषों को दुष्कर्म के झूठे आरोपों में फंसाया है। अगर प्रेमी शादी से इनकार कर दे तो उस पर दुष्कर्म का मुकदमा, और अगर पड़ोसी से झगड़ा हो तो उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया जाता है। वहीं जब विवाद शांत हो जाता है तो कई महिलाएं अदालतों में अपने बयान से ही पलट जाती हैं। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज भी महिलाएं दुष्कर्म, छेड़छाड़ का शिकार हो रही हैं। यहाँ तक कि दुष्कर्म के बाद हत्या तक कर दी जाती है। इसमें संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून में सख्त प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन अब कानून के बढ़ते दुरुपयोग ने कुछ महिलाओं को लेकर संदेह की दृष्टि को भी बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। अब समय आ गया है कि दुष्कर्म के झूठे आरोपों का सामना कर रहे पुरुषों की सुरक्षा और उनकी प्रतिष्ठा बहाल किए जाने के लिए भी सख्त कानून बनाए जाएं। जिस प्रकार समाज में महिलाओं के सम्मान, उनकी सुरक्षा और गरिमा की बात की जाती है, उसके हकदार पुरुष भी हैं।